नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बिहार के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बिहार नाम जैसा कि आप सभी को पता है, संभवतः बौद्ध बिहारों की यहाँ पे अधिकता थी, उसकी वजह से बिहार का नाम बिहार पड़ा। स्थापना की बात करें तो 22 मार्च को स्थापना हुई है। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में हुई थी। तो ये डेट इंपॉर्टेंट होना चाहिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखते हुए। उसके बाद 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत जारी की गई। इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल का हिस्सा था। तो ये याद होना चाहिए कि फॉर्मल जो इनेक्शन हुआ था इस स्टेट का वो 22 मार्च 1912 को हुआ था। उसके बाद बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा जो आज का उड़ीसा स्टेट है, ये जॉइंट रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 से एग्जिस्टेंस में आता है। उसके बाद 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया जाता है, उसके लिए आदेश पारित किया गया है। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों को सेपरेट करके अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आते हैं। 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। और 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने, 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित कर दिया। और 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन की मंजूरी के साथ बिहार 2 राज्यों में विभाजित हो गया। और फाइनली 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। तो इस तरीके से ये बिहार का बहुत ही ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इस तरीके से बिहार एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। उसके बाद प्रदेश की राजधानी देखते हैं तो ये पटना आप सभी को पता है। हाई कोर्ट की बात करें तो वो भी पटना है और उसकी स्थापना 1 दिसंबर 1913 को होती है। उद्घाटन डेट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर राज्यों में क्रम देखें बिहार का, तो भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य होता है बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया वाइज देखें तो। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स दोनों को अगर कंसोलिडेटेड रूप से देखें तो इसकी रैंकिंग जो होती है वो 13th, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे इसमें लद्दाख यूनियन टेरिटरी को ऐड करने के बाद, मतलब कि ये लेटेस्ट रैंकिंग है, ठीक है। ओवरऑल स्टेट्स में 12 एंड स्टेट्स एंड यूटीज़ में अगर देखेंगे तो एरिया वाइज 13th रैंक, ठीक है। जनसंख्या वाइज देखेंगे तो 3rd रैंक आप सभी को पता है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, ठीक है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। दूसरा रैंक किसका है ये आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तीसरा तो मैंने बता दिया। राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा जो है इसकी उर्दू है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब राजकीय प्रतीक देखते हैं। तो राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है, राजकीय पुष्प जो है गेंदा है, राजकीय पशु जो है वो बैल है। और 2013 से पहले ये रिच था, तो चूँकि ये चेंज हुआ है शायद इस वजह से भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको बता दूं कि 71st बीपीएससी में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप ऐसे फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे। राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया है, इसके पहले नीलकंठ या नत्ता था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि राजकीय पशु में बैल आता है और राजकीय पक्षी में गौरैया, ठीक है। अब थोड़ा जोग्राफिकल आस्पेक्ट देखते हैं। अगर हम इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो आप देख लीजिए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, तो ये दोनों हमने आपको बता दिए। अब देखते हैं एरिया क्या है स्टेट का। तो इट इज़ अराउंड 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो एरिया इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अभी इसमें कोई ये झारखंड के अलग होने के बाद का, ये लेटेस्ट जो सिर्फ हम बिहार राज्य की बात कर रहे हैं। लंबाई देखें तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट इज़ अराउंड 345 किलोमीटर एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स विथ ईस्ट से वेस्ट अगर देखें तो इट इज़ अराउंड 483 किलोमीटर। अर्बन एरिया देखें कितना एरिया जो है वो अर्बन पॉपुलेटेड है तो 1095.49 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर रूरल एरिया देखते हैं तो इट इज़ अराउंड 92,257.51 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो 92,000 के आसपास। मीन सी लेवल से इसकी हाइट देखते हैं तो 173 फीट आता है, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और एवरेज रेन अगर इसका देखें औसतन रेनफॉल यहाँ की तो अराउंड इट इज़ अराउंड 1205 1205 mm और 120 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है।
उसके बाद एवरेज रेन डेज जो होते हैं तो ये साल में लगभग बिहार राज्य में 52.5 दिन एक साल में बारिश होती है। ऐसे दिन होते हैं जिस दिन बारिश होती है, ठीक है। अब थोड़ा इसकी पोजीशन देखते हैं। तो बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, यह एक भू आवेष्टित राज्य है और यह उत्तर में नेपाल देश, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है, ठीक है। बिहार नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा अराउंड 729 किलोमीटर लंबी है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, तो आपको पता है 729 किसका क्यूब है, तो आप वहाँ से इसको याद रख सकते हैं। अब थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव आस्पेक्ट देखते हैं। तो टोटल प्रमंडल की बात करें तो इसमें 9 प्रमंडल आते हैं। पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर, ठीक है। टोटल 38 जिले हैं बिहार राज्य में। अनुमंडल की बात करें तो इट इज़ अराउंड 109। सामुदायिक विकास खंड ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, टोटल पंचायतों की संख्या लगभग 8400 है, तो ये आपको याद होना चाहिए, एग्जैक्ट ना भी पता हो, ठीक है। रेवेन्यू विलेजेस अगर देखें तो अराउंड 45,000, ठीक है, इतने राजस्व ग्राम हैं। नगरीय समूह 14 है, नगर टोटल 199 है, पुलिस थाना 853, पुलिस जिला 44, महानगर सिर्फ 1 है। विधानमंडल की बात करें तो ये बाई कैमरल है, द्विसदनीय विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, जस्ट लाइक उत्तर प्रदेश, ठीक है। विधानसभा में अगर सीटों की बात करें तो ये 243 सीटें, विधान परिषद में सीटों की बात करें तो 75 सीट्स हैं, लोकसभा में बिहार राज्य की 40 सीट है, ठीक है। और ये अगर रैंकिंग हम देखें तो सबसे ज़्यादा सीटों में किस रैंक पे आती है, ये आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या देखें 16, और लोकसभा में अगर अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों की बात करें तो ये 6 है, ठीक है। अभी डिलिमिटेशन होगा तो चीज़ें थोड़ी सी चेंज होगी, तो फिलहाल के लिए अभी यही डेटा है आपके पास। विधानसभा में अगर अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें देखें तो इट इज़ अराउंड 38, और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की अगर सीटें देखी जाए तो विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 सीटें आरक्षित है एसटी के लिए, ठीक है। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य टोटल 3 स्टेट ऐसे हैं जो बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। पहला झारखंड। कौन से जिले हैं? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। उत्तर प्रदेश से बॉर्डर लगने वाले कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? ये हैं रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, ठीक है। और ऐसे जिले जिनकी बाउंड्री पश्चिम बंगाल से लगती है, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। तो ऐसे 3 जिले हैं जिनकी बाउंड्री पश्चिम बंगाल से लगती है। 7 जिले ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री उत्तर प्रदेश से लगती है, और झारखंड से लगने वाले जिलों की संख्या 8, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जिले झारखंड से, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये 3 राज्य और उनसे लगने वाले बिहार के जिले। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश है वो है नेपाल, और नेपाल से सटे बिहार के जिलों की बात करें तो ये है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। टोटल 7 जिले जो हैं वो नेपाल से बाउंड्री इनकी लगती है, ठीक है। तो एक बार और काउंट कर लेंगे, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल के अगर प्रतिशत की बात करें तो बिहार राज्य 2.86% स्थान कवर करता है। कुल वन फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो ये अभी लेटेस्ट फॉरेस्ट ISFR की डेटा आ गई है, तो उसके हिसाब से हम आपको हम बता देंगे। उसके लिए ISFR की जो स्टेट की और जो नेशनल डेटा है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए ISFR की 23 वाली जो डेटा है वो हम पढ़ेंगे, ना कि ये, ठीक है। तो अभी के लिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। जलवायु अगर क्लाइमेट की बात करें तो अगेन इट्स मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, और सबसे बड़ी नदी जो है बिहार राज्य की वो गंगा हो जाती है। सबसे गर्म कुंड जो है वो ब्रह्मकुंड है, और सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो एलुवियल सॉइल, दैट इज़ जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो ये एलुवियल सॉइल यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। सर्वप्रमुख जो खाद्य फसल है तो यहाँ पे ग्रेन्स में चावल ही ज़्यादा उगाई जाती है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले अगर 3 जिले देखें तो सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से वो है वेस्ट चंपारण, दूसरे स्थान पे गया आता है और तीसरे स्थान पे पूर्वी चंपारण, ठीक है। तो अगर रैंकिंग में देखें तो सबसे ज़्यादा एरिया पश्चिम चंपारण, फिर गया एंड देन पूर्वी चंपारण का। अब आते हैं सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले। तो सबसे कम एरिया की अगर बात करेंगे तो सबसे छोटा जिला एरिया वाइज है शिवहर, उसके बाद उससे थोड़ा ज़्यादा एरिया अरवल, और फिर उससे ज़्यादा शेखपुरा। तो शिवहर, अरवल, शेखपुरा, ये ऑर्डर आपको याद होने चाहिए छोटे जिलों में एरिया वाइज, और बड़े जिलों में क्या होगा? पश्चिम चंपारण, गया एंड देन पूर्वी चंपारण, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जनसंख्या देखें, अभी जनगणना चल रही है, तो होपफुली आपके लिए यही डेटा याद रखना है। तो जनसंख्या 2011 का परिदृश्य देखते हैं तो बिहार राज्य की टोटल जनसंख्या जो है वो लगभग 10.41 करोड़, ठीक है। तो ये लास्ट का 452 आपको याद होना चाहिए। वैसे तो आप एक नज़र इसको देख लीजिए, डिजिट्स आपको पता होने चाहिए, कई बार एग्जैक्ट आता है, और इस बार तो ऑप्शंस भी है आपके पास, तो आपको थोड़ा और कोशियस रहने की ज़रूरत है। एनीवे, ठीक है। पुरुष की जनसंख्या अगर देखें तो ये अराउंड 54 करोड़, सॉरी इट्स अराउंड
5,42,78,157। अच्छा ठीक है, ये कॉमा गलत लगा हुआ था। उसके बाद महिला जनसंख्या अगर हम देखें तो ये 4,98,21,295। ठीक है, तो ये है महिला जनसंख्या। ठीक है, तो टोटल जनसंख्या आपकी 10.41 करोड़ के आसपास आती है। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या घनत्व अगर देखें तो ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो 1106 की जनसंख्या घनत्व के हिसाब से जो बिहार की रैंकिंग है देश में वो क्या है, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो पॉपुलेशन यहाँ अराउंड 25.42% के रेट से बढ़ रही है और भारत की कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 8.60% है। तो काफ़ी ठीक ठाक जनसंख्या है बिहार के पास। ठीक है, सेक्स रेशियो की बात करें, लिंगानुपात यहाँ का 918। शिशु लिंगानुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो इट इज़ अराउंड 935। लिटरेसी रेट यहाँ की है 61.80%, जिसमें से मेल लिटरेसी है 71.2% और फीमेल लिटरेसी है 51.5%। ठीक है, ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें, रूरल लिटरेसी ओवरऑल 59.78%, उसमें भी जो पुरुष की है वो 69.67% एंड महिला की काफ़ी कम है। ठीक है, ये लेस देन 50% है, तो ये आपको याद होना चाहिए। रूरल लिटरेसी रेट फीमेल की जो है वो लेस देन 50% है, 49%। अब थोड़ा अर्बन लिटरेसी रेट के बारे में जानते हैं। तो ओवरऑल अर्बन लिटरेसी गांव की तुलना में ज़्यादा है, इट इज़ अराउंड 76.86%, जिसमें से पुरुष की 82.56% है और महिला की 70.49% है। ठीक है, रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो बिहार राज्य उतना अर्बनाइज नहीं है, तो रूरल पॉपुलेशन यहाँ काफ़ी ज़्यादा है और वो 89 के आसपास 88.71% और अर्बन पॉपुलेशन मेयरली 11.29%। ठीक है, ओवरऑल देश में आपकी 31% के अराउंड अर्बन पॉपुलेशन आती है, तो उस हिसाब से बिहार में जो अर्बनाइजेशन है वो काफ़ी कम है। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या ऑब्वियसली पटना राजधानी में, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको वेस्ट चंपारण देके कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पूर्वी चंपारण की जनसंख्या ज़्यादा है। जिले की बात कर रहे हैं, ठीक है, शहर की बात नहीं कर रहे हैं, हमने जिले की बात की। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले की बात करें अगर तो सबसे कम पॉपुलेशन वाइज शेखपुरा है, फिर शिवहर है, अरवल है। जब हम एरिया की बात कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि एरिया वाइज शिवहर सबसे छोटा जिला था। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी वाले 3 जिले की बात करेंगे तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी शिवहर की है, सबसे कम एरिया भी है, दूसरे नंबर पे पटना की है और फिर तीसरे नंबर पे दरभंगा की है। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक जनघनत्व यानी कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हमने की। ठीक है, तो उसमें शिवहर का नाम आता है और फिर दूसरे नंबर पे पटना का और फिर तीसरे नंबर पे 1728 दरभंगा का। याद करने का तरीका क्या है, मैंने बताया सबसे कम एरिया है शिवहर का, पॉपुलेशन अच्छी है तो पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ की मैक्सिमम हो गई 1880। उसके बाद सेकंड नंबर पे पटना का आता है, तो अगर ऑप्शन में पटना पहले पे आता है तो वो गलत होगा, पटना दूसरे नंबर पे है सर्वाधिक जनघनत्व वाले मामले में। उसके बाद आते हैं मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, तो इसमें कैमूर आ जाता है, एरिया बड़ा है पॉपुलेशन कम है, तो पहले स्थान पे है कैमूर, उससे थोड़ा ज़्यादा जनघनत्व तो जमुई का है और फिर उससे थोड़ा ज़्यादा बांका का है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात, ठीक है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो अगर देखें तो उसमें 3 जिले सबसे ज़्यादा गोपालगंज, ये 1000+ 1021, उसके बाद सिवान का है और उसके बाद सारण का है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात में एक जिला ऐसा है गोपालगंज जिसके 1000 से ज़्यादा है, उसके बाद सिवान है 989, उसके बाद सारण 954। ठीक है, उसके बाद मिनिमम सेक्स रेशियो में अगर देखें न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले तो सबसे इसमें टॉप कर रहा है नीचे से मुंगेर पहले स्थान पे, फिर दूसरे स्थान पे भागलपुर और फिर तीसरे स्थान पे खगड़िया 886 के साथ। ठीक है, अब देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले। तो सबसे ज़्यादा अगर लिटरेसी की बात करें तो वो है रोहतास जिले में, दूसरे नंबर पे है पटना और तीसरे नंबर पे है भोजपुर। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी में भी सेकंड रैंक है पटना की। ठीक है, और जिलों में अगर सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो उसमें भी सेकंड रैंक आता है पटना का, तो ये दोनों ही जगह पे पटना सेकंड रैंक पे है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट पटना को आप अगर क्वेश्चन में पहले स्थान पे देता है तो आप वहाँ से गलत कर सकते हैं। ठीक है, अब न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिलों की बात करें जहाँ लिटरेसी सबसे कम है तो उसमें पूर्णिया का नाम आता है, फिर दूसरे स्थान पे है सीतामढ़ी और फिर तीसरे स्थान पे है कटिहार। सर्वाधिक मेल लिटरेसी वाला जिला रोहतास है, मिनिमम मेल लिटरेसी वाला जो जिला है, लोएस्ट मेल लिटरेसी जो है वो पूर्णिया की है, ओवरऑल में भी पूर्णिया की सबसे कम है। सर्वाधिक महिला साक्षरता अगर देखें सबसे ज़्यादा फीमेल कहाँ की लिटरेसी, तो रोहतास की, पटना की नहीं। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला यहाँ सहरसा है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। हर ज़िले की आपको जनसंख्या और क्षेत्रफल याद रखने की कतई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट्स और बिहार राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। टिल देन आप रिवाइज़ करते रहें। बाय बाय।